नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है पॉजिटिव चार्ज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज और करंट सोर्स। तो बिना समय गंवाए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। An electric circuit is a closed path for transmitting an electric current through the medium of electrical and magnetic fields. इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड पाथ होता है, एक ऐसा क्लोज्ड लूप होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के मीडियम के थ्रू। नेक्स्ट, अ सर्किट is an interconnection of elements. These elements are classified into active or passive elements based on their capability to generate energy. तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है दोस्तों कि जो सर्किट है हमारा बहुत सारे एलिमेंट से जुड़कर बना होता है, मिलकर बना होता है। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है एक्टिव एलिमेंट और दूसरा होता है पैसिव एलिमेंट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज विच कैन जनरेट एनर्जी। तो एक्टिव एलिमेंट्स हम उनको कहेंगे जो एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं या जो एनर्जी का सोर्स होते हैं। इसका एक और डेफिनेशन हम देख सकते हैं, इफ़ वी हैव अ नेटवर्क दैट इज डिलीवरिंग पावर दैट इज एनर्जी डिलीवर टू द एलिमेंट इज नेगेटिव देन द एलिमेंट इज एक्टिव एलिमेंट्स। यदि हमारे पास कोई नेटवर्क है जो पावर डिलीवर कर रहा है, या ऐसा कहें कि कोई एलिमेंट है जो एनर्जी ले रहा है किसी सोर्स से और वो एनर्जी जो है वो क्या है, निगेटिव एनर्जी है, तो उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि जो बैटरीज होते हैं, जनरेटर होते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और डायोड्स, ये सभी एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर नोट करने वाली एक और बात है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द सोर्स एलिमेंट्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्टिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सोर्स होती है, एनर्जी सोर्स होती है, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिव एलिमेंट में नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी सोर्सेस। द एनर्जी सोर्सेस वेदर अ वोल्टेज और करंट आर ऑफ टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट, दो प्रकार के ही होंगे हमारे, एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है वो बैटरी लिया है। The battery which provides a constant voltage to the circuit irrespective of the current flowing through the terminals. जो बैटरी जो होती है वो कांस्टेंट वोल्टेज सर्किट को प्रोवाइड करती है और उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि टर्मिनल से कितना करंट फ्लो हो रहा है। मतलब जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो करंट से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपेंडेंट सोर्स की। तो डिपेंडेंट सोर्स में मैंने यहाँ पर ट्रांजिस्टर का एग्जांपल लिया है, अ ट्रांजिस्टर विच प्रोवाइड्स करंट टू द सर्किट डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज अप्लाइड टू इट। तो ट्रांजिस्टर सर्किट को उतना ही करंट प्रोवाइड करेगा जितना उसको वोल्टेज मिलेगा, जितना उस पर हम वोल्टेज अप्लाइड करेंगे उस पर डिपेंड होके ट्रांजिस्टर क्या करेगा, सर्किट को करंट अप्लाइड करेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो उसका करंट सोर्स है वो डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे। तो एक्टिव एलिमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि द एक्टिव एलिमेंट्स कैन प्रोवाइड पावर टू द सर्किट और प्रोवाइड पावर गेन टू द सर्किट। एक्टिव एलिमेंट्स या तो सर्किट को पावर प्रोवाइड करेंगे या फिर पावर गेन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पैसिव एलिमेंट्स की। पैसिव एलिमेंट्स कैन बी डिफाइंड एज एलिमेंट्स विच कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू देम, दे आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। पैसिव एलिमेंट्स वह एलिमेंट होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं और वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में हम बात करेंगे, इफ़ वी हैव अ नेटवर्क एलिमेंट दैट इज एब्जॉर्बिंग पावर दैट इज एनर्जी डिलीवर टू द एलिमेंट इज पॉजिटिव। यदि हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क एलिमेंट है जो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर जो एलिमेंट में एनर्जी डिलीवर हो रही है वो पॉजिटिव है, तो उस एलिमेंट को हम पैसिव एलिमेंट कहेंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे पैसिव एलिमेंट्स का। तो पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है रसिस्टर। अ रसिस्टर अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इफ द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड रसिस्टर। अगर कोई एलिमेंट करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है तो उसको हम रसिस्टर कहेंगे, या फिर किसी एलिमेंट के जो अक्रॉस वोल्टेज है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है करंट को, तो उसको हम क्या कहेंगे, रसिस्टर कहेंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे इंडक्टर का। एन इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो इंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। द वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे कैपेसिटर। अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में करता है। द वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इंटीग्रल ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के वो प्रोपोर्शनल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।